हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है ऑस्मोसिस। तो मैं आज जो ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल, फिगर एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपका सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट टॉपिक क्लियर नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। इसमें ऑस्मोसिस में होता क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्ट करके ही, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होता है, पार्टिकल्स, लिक्विड, उसको सेलेक्ट करके ही इंटर करने देता है, मेम्ब्रेन के क्रॉस जाने देगा, ठीक है। और ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ वाटर को अलाउ करता है मेम्ब्रेन के क्रॉस जाने में। जैसा फिगर में आप देख रहे हो, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है एंड सेम कंसंट्रेशन ऑफ शुगर या फिर सॉल्यूट है। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है तो वहाँ वाटर का कंसंट्रेशन हायर है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है या फिर सॉल्यूट है कह सकते हैं, तो वहाँ वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है, एक क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें जो वाटर का मूवमेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन वाटर से लो कंसंट्रेशन वाटर की तरफ होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस कब तक चलते रहता है, जबकि दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन दोनों साइड, अगर दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता है। तो आपको इस फिगर से क्लियर हो रहा होगा कि जो ऑस्मोसिस में होता क्या है। तो ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। पहले तो ये समझ लें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक हम फनल लेते हैं, फनल में क्या करते हैं, फनल को हम कॉटन क्लॉथ से ढक देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो चाय लेते हैं, चाय में क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। तो उस फनल में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो फनल क्या करेगा, लिक्विड पार्टिकल को क्या करेगा, पास कर देगा। पर जो सॉलिड पार्टिकल है उसको, वो कहाँ रह जाएगा, वो कॉटन क्लॉथ के ऊपर रह जाएगा। तो वही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को ही पास कराता है, सॉलिड पार्टिकल को पास नहीं कराता है मेम्ब्रेन के क्रॉस। तो आप स्क्रीन पे जो ये फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, इस फिगर में एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या, एक थिस्टल फनल है, बिकर है एंड पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इस बिकर में क्या है, वाटर है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, वो कैसे होता है, थिस्टल फनल जो होता है उसके माउथ को क्या कवर कर देते हैं, पर्चमेंट पेपर से, पर्चमेंट पेपर से कवर कर देंगे एंड उसको फील कर देंगे कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन से। एंड इस फनल को क्या करेंगे, जो ये बिकर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। जो कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो फनल है ये कहाँ, वाटर में डाला हुआ है, ठीक है। और फिर हम मार्क कर देंगे जो शुगर सॉल्यूशन है, मतलब इस फनल में शुगर सॉल्यूशन जहाँ तक है वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 4 to 5 आवर के लिए इस वाटर में डिप करके छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 to 5 आवर के बाद हम देखेंगे कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो क्या है, राइस कर गया है। शुगर सॉल्यूशन राइस कैसे कर गया है, तो शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, 4 to 5 आवर छोड़ देने के बाद ये जो फनल को हम वाटर में 4 to 5 आवर के लिए छोड़ दिए, तो क्या होता है, इसमें जो वाटर क्या होता है, वाटर पास हो जाता है। किससे पास हो जाता है, ये जो
पर्चमेंट पेपर जो लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। इससे क्या होता है, वाटर पास कर जाता है। तो क्या होता है, जो शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, उसका लेवल हाई हो जाता है, एंड जितना पहले रहता है उससे क्या होता है, उसका लेवल हाई हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उससे क्या होता है, सिर्फ वाटर और लिक्विड का ही, जो लिक्विड ही पास कर सकता है, बट सॉलिड पार्टिकल नहीं पास करेगा। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल पास कर सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। And some major example of osmosis: first, absorption of water by plant roots, and second, absorption of water by the alimentary canal, stomach, small intestine and colon. ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, ये क्या है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को बताते हैं, ठीक है। एंड एक और अनदर एग्जाम्पल है, व्हेन योर हैंड आर immerse in this water for a long time, your skin look bloated. This is an effect of osmosis. तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम अपने हैंड को वाटर में बहुत देर के लिए अगर छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है, हमारे हैंड में क्या होता है, स्वेलिंग टाइप का हो जाता है। वो क्यों होता है, वो ऑस्मोसिस के कारण होता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो कि ऑस्मोसिस को बताते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड फिगर है आप देख रहे हैं कि लो शुगर कंसंट्रेशन है एंड हाई वाटर कंसंट्रेशन है, एंड हाई शुगर कंसंट्रेशन है एंड लो वाटर कंसंट्रेशन है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर लोअर शुगर का कंसंट्रेशन है जिधर, उधर क्या होगा, हाई वाटर का कंसंट्रेशन होगा। शुगर कंसंट्रेशन लोअर है तो वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाइयर होगा। एंड हाइयर शुगर का कंसंट्रेशन है तो वहाँ लोअर वाटर का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो इस फिगर से आपको ये क्लियर हो रहा है। एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, क्या कहते हैं, ये हम मान लेते हैं कि चैम्बर ए है एंड चैम्बर बी है। राइट साइड चैम्बर ए एंड लेफ्ट साइड चैम्बर बी है। तो जो वाटर का मूवमेंट होगा चैम्बर ए टू चैम्बर बी होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन जो चैम्बर ए में हाइयर है एंड बी में वाटर का कंसंट्रेशन लोअर है। तो जो मोमेंट होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ए टू बी होगा। बी में क्या है, कंसंट्रेशन शुगर का हाइयर है, ठीक है। तो शुगर का पार्टिकल्स तो इधर आ नहीं सकता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर ही जा सकता है। तो वाटर ही ए टू बी मूव करेगा, ठीक है। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इस फिगर में क्या है, यही बता रहा है कि जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, मूवमेंट कराता है वाटर्स को, सॉल्वेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है एंड इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि ऑस्मोसिस है क्या, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो मैंने अभी तक बहुत कुछ बता दिया कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो होता क्या है, एक्सपेरिमेंट से, एग्जाम्पल से, फिगर से। एंड मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को फिगर के थ्रू समझते हो तो आप ज़्यादा समझ सकते हो एंड बहुत देर तक आप इसे याद रख सकते हो, लॉन्ग टाइम तक इसे आप याद रख सकते हो। तो इसलिए मैं फिगर, एग्जाम्पल एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन की ताकि आपको क्लियर हो जाए, किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। तो मुझे लगता है कि आपको ऑस्मोसिस क्लियर हो चुका होगा कि क्या है ऑस्मोसिस। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन वाटर टू लो कंसंट्रेशन वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स की लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि एक पैसिव प्रोसेस होता है। तो मुझे लगता है कि गाइस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि ऑस्मोसिस है क्या। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि मैं जो भी
जो भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले एंड आप उस वीडियो को देख सकें. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.